नमस्कार। आज हम आपके लिए कहानी लेके आए हैं भूतिया सुरंग का रहस्य। बिहार के एक छोटे से गांव के पास एक पुरानी सुरंग थी। वह सुरंग अंग्रेजों के जमाने की बताई जाती थी। वर्षों से वह बंद पड़ी थी। उसके बारे में कई डरावनी कहानियां मशहूर थी। गांव वाले कहते थे रात के समय वहां से अजीब आवाजें आती है। कभी किसी के रोने की आवाज तो कभी किसी के हंसने की। गांव में अर्जुन नाम का एक 16 साल का लड़का रहता था। उसे रहस्यों को सुलझाने का बहुत शौक था। एक दिन उसने अपने दोस्त रवि और सोनू से कहा, मैं इस सुरंग का सच पता लगाऊंगा। दोनों दोस्त डर गए। पागल हो क्या? वहां भूत रहता है, रवि ने बोला। लेकिन अर्जुन नहीं माना। एक अमावस्या की रात तीनों टॉर्च लेकर सुरंग की ओर निकल पड़े। आसमान में चांद नहीं था। चारों ओर घना अंधेरा फैला हुआ था। हवा की सनसनाहट माहौल को और भी डरावना बना रही थी। जब वे सुरंग के पास पहुंचे तो उन्हें उसका विशाल लोहे का दरवाजा दिखाई दिया। दरवाजा का आधा हिस्सा जो है सो टूटा हुआ था। अर्जुन ने धीरे से उसे धक्का दिया। चर दरवाजा खुल गया और अंदर से ठंडी हवा का तेज झोंका निकला। तीनों के शरीर में सिहरन हो गई। तीनों के शरीर में सिहरन दौड़ गई। वे धीरे धीरे अंदर बढ़ने लगे। सुरंग की दीवारें पुरानी और नमी से भरी हुई थी। जगह जगह मकड़ी के जाले लगे थे। अचानक पीछे से किसी के दौड़ने की आवाज आई। धप धप धप। तीनों ने मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। मुझे यह जगह बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही है, चोनू कांपते हुए बोला। तभी सुरंग के अंदर से किसी की रोने की आवाज सुनाई दी। बचाओ! आवाज इतना दर्दनाक था कि तीनों के रोंगटे खड़े हो गए। अर्जुन ने टॉर्च आगे की ओर घुमाई। उसे दूर एक सफेद आकृति दिखाई दी। वह धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ रहे थे। तीनों डटकर पीछे हट गए। जैसे जैसे वो आकृति पास आती गई, उसकी शक्ल साफ होने लगी। उसका चेहरा पीला था, आंखें काली थी और शरीर धुंध से बना हुआ लग रहा था। अचानक वह गायब हो गई। यह क्या था? रवि चीख पड़ा। तभी सुरंग में जोरदार हंसी गूंजने लगी। हा 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 हा। हंसी हर दिशा से आ रही थी। तीनों घबरा गए। वे भागने लगे। लेकिन तभी सुरंग का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। धड़ाम। अब वे अंदर फंस चुके थे। अर्जुन ने दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन वह नहीं खुला। तभी उन्हें दीवार पर कुछ लिखा हुआ दिखाई दिया। उस पर लिखा था, जो अंदर आया है वह कभी वापस नहीं जाएगा। सोनू रोने लगा। उसी समय सुरंग की जमीन हल्के हल्के कांपने लगी। दीवारों से अजीब फुसफुसाहट आने लगी। हमारे साथ रहो, हमारे साथ रहो। अर्जुन ने हिम्मत नहीं हारी। उसने सुरंग को ध्यान से देखना शुरू किया। कुछ दूर पर उसे एक पुराना कमरा दिखाई दिया। वे तीनों वहां पहुंचे। कमरे के अंदर एक टूटी हुई मेज और कुछ पुराने कागज पड़े थे। अर्जुन ने कागज पढ़े। उन्हें पता चला कि अंग्रेजों के समय कुछ मजदूर इस सुरंग में काम करते हुए अंदर फंस गए थे। कई दिनों तक मदद न मिलने के कारण उनकी यहाँ पर मौत हो गई थी। तब से उनकी बेचैनी तब से उनके बेचैन आत्माओं की कहानी यहाँ पर फैल गई थी। अचानक कमरे का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। टॉर्च झिलमिलाने लगी और फिर कमरों के
बीचों बीच एक लंबी काली परछाई प्रकट हुई। उसकी ऊंचाई लगभग 7 फुट थी। उसकी आंखें अंगारों की तरह चमक रही थी। वह धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ने लगी। रवि और सोनू डर के मारे चिल्ला उठे। लेकिन अर्जुन ने देखा कि परछाई के पीछे दीवार में एक छोटा रास्ता बना हुआ है। उसने अपने दोस्तों का हाथ पकड़ा और बोला, भागो। तीनों उस रास्ते की ओर दौड़े। परछाई भी उनके पीछे आने लगी। सुरंग में तेज हवा चलने लगी। चारों ओर डरावनी आवाजें गूंज रही थी। रुको, वापस जाओ। रुको, वापस आओ। लेकिन वे भागते रहे। कुछ देर बाद उन्हें सामने हल्की रोशनी दिखाई दी। वह सुरंग का दूसरा निकास था। वे पूरी ताकत से उसकी ओर दौड़े। जैसे ही वे बाहर निकले, पीछे से जोरदार धमाका हुआ। धड़ाम। पुरानी सुरंग का एक हिस्सा गिर गया। जो सुरंग बहुत पुरानी थी, उसका एक हिस्सा भरभरा के वहां पर धड़ाम से गिर गया। तीनों जमीन पर बैठ के हाँफने लगे। तीनों बहुत तेज से दौड़ते हुए आए थे और जब वहां पर बैठे, सुरंग से बाहर जब निकले, तब वहां पर बैठकर तीनों हाँफने लगे। तीनों वहां पर बहुत देर तक बैठे रहे और जब वो लोग नॉर्मल हो गए, उसके बाद वहां से वे लोग उठ करके तीनों दोस्त आगे की ओर बढ़े और चलते चलते तीनों दोस्त वहां से अपने गांव पहुंचते हैं। और सुबह होने पर उन्होंने गांव वालों को पूरी बात बताई। गांव वालों को उन्होंने इकट्ठा करके एक एक बात समझाई, एक एक बात बताई कि उनके साथ किस तरह की घटनाएं वहां पर घटी। गांव वालों, जो गांव के बुजुर्ग थे, उन्होंने उस सुरंग के पास पूजा करवाई और मजदूरों की याद में एक स्मारक बनवाया। उसके बाद वहां से डरावनी आवाजें आनी बंद हो गई। लेकिन आज भी कुछ लोग दावा करते हैं कि अमावस्या की रात उस बंद सुरंग के पास एक काली परछाई दिखाई देती है। वह चुपचाप खड़ी रहती है और अंधेरे में किसी का इंतजार करती है, और जो भी उसे देखता है वह कई दिनों तक उस डर को भूल नहीं पाता है। तो आपको ये कहानी कैसी लगी, नीचे कमेंट्स करके जरूर बताएं कमेंट्स बॉक्स में। और चैनल को सब्सक्राइब करें, फॉलो करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।